नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। ये पहला मौका नहीं है जब खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। वो पहले दिल्ली दंगों और कश्मीर के मुद्दे पर भी इस तरह का बयान देते आए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने भारत को लेकर अपनी टिप्पणी की है, जिस पर अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिमों को लेकर ईरान का विवादित बयान, भारत ने ईरान को दिखाया आईना, ईरान में उत्पीड़न झेल रहे सुन्नी, पीएम मोदी ने निकाल दी हेकड़ी। खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और दावा किया है कि भारत समेत कई देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खामेनेई के भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी की भारत ने कड़ी निंदा की है और करारा जवाब भी दिया है। भारत ने इस टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार बताया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खामेनेई ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। वो पहले दिल्ली दंगों और कश्मीर के मुद्दे पर भी इस तरह का बयान देते आए हैं। एस जयशंकर ने ईरान को दिखाया आईना। ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा विवादित बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार है। जायसवाल ने आगे कहा, अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। आपको बता दें कि ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को तेहरान में मौलवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गाजा, म्यांमार और भारत में मुसलमानों की पीड़ा के बारे में बात की थी। उन्होंने एक्स पर कहा, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुसलमान द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान हैं। ईरान में बेहद खराब हालात में है अल्पसंख्यक। भारत के अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले ईरान का अल्पसंख्यकों को लेकर रिकॉर्ड बेहद ही खराब रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब आलोचना होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और अमेरिका इसे लेकर ईरान को हमेशा निशाने पर लेते रहे हैं। ईरानी सरकार के मुताबिक देश की कुल आबादी में 99.4% मुस्लिम है, जिनमें से 90 से 95% शिया हैं और 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेटी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी, दरवेश, यहूदी और यारासेन सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, बच्चे को गोद लेने, राजनीतिक कार्यालयों और धार्मिक स्थलों तक पहुंच शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मनाने या उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया, उन्हें यातना दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान में जो लोग नास्तिकता अपनाते हैं उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने और धर्म त्याग के लिए मौत की सजा दिए जाने का खतरा रहता है। मुसलमान होने के बावजूद ईरान में उत्पीड़न झेल रहे सुन्नी। इस्लाम के सुन्नी पंथ को मानने वाले मुसलमानों के साथ शिया बहुल ईरान में बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। भेदभाव का आलम यह है कि अधिकतर सुन्नी मुसलमानों के पास नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद तक नहीं है। शिया मुसलमानों को राजनीति या नौकरशाही में बड़े पदों पर पहुंचने से रोका जाता है। वो ना तो राष्ट्रपति बन सकते हैं और ना ही न्यायपालिका के प्रमुख बन सकते हैं। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की आबादी में आधा हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है। यहाँ के कस्बों और गांवों में बिजली पानी की कमी है, जिस पर ईरानी सरकार कोई ध्यान नहीं देती। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के फिक्रा फोरम की नवंबर 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के धार्मिक विशेषज्ञों की सभा मजलिस खोबरगान के लिए चुने गए 277 सदस्यों में से केवल 12 सदस्य सुन्नी हैं। ये सदस्य केवल ईरान के 2 प्रांतों से आए हैं जहां सुन्नी आबादी बहुत ज्यादा है।
सिस्तान, बलूचिस्तान और कुर्दिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में ईरानी संसद मजलिस की स्थापना के बाद से ईरान के निर्वाचित सांसदों में से केवल 6% सुन्नी हैं। सुन्नी सांसदों की जीत उन जिलों में हुई जहां की आबादी सुन्नी बहुल थी। खेमेनेई पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले भी भारत को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हुआ है और दुनिया भर के मुसलमान शोक में डूबे हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को मुस्लिमों का नरसंहार बंद करना चाहिए, नहीं तो इस्लामी दुनिया उनका साथ छोड़ देगी। इससे पहले खामेनेई ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था और साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत जरूर कदम उठाएगा। इससे पहले खामेनेई ने साल 2017 में जम्मू कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से की थी। खामेनेई की मुस्लिम समुदाय से एकजुटता की अपील। खामेनेई ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से धार्मिक एकजुटता की अपील की है। उन्होंने मुसलमानों की एकजुट पहचान को बचाए रखना बेहद जरूरी है, ये कहा है। खामेनेई ने कहा है कि इस्लामिक उम्मा एक बुनियादी मुद्दा है जो देशों की सीमाओं और पहचान से परे है। कई लोग इस्लामी जगत और खास तौर पर ईरान में धार्मिक मतभेदों को बढ़ा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि ईरान के इस बयान पर इजराइल भड़क गया है। चलिए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर पर भड़का इजराइल, दिया करारा जवाब। इस मुद्दे पर इजराइल ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है और ईरानी नेता को अपने ही लोगों का हत्या भर करार देकर उनकी पोल खोलकर रखती है। भारत में इजराइल के नए राजदूत रेउन अजार ने एक्स पर ईरानी नेता को टैग करके लिखा, खामेनेई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो और उनका दमन करने वाले हो। इजराइल, भारत और सभी लोकतंत्रों में मुसलमान स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसे ईरान में नहीं दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि ईरान के लोग भी जल्द फ्री होंगे। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमेनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खेमेनेई ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। ईरान और इजराइल में क्यों तनातनी? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमेनेई ने इजराइल से बदला न लेने पर चेतावनी जारी की है। खेमेनेई ने कहा कि अगर ईरान ने किसी भी तरह से इजराइल के साथ समझौता करने की कोशिश की तो उस पर खुदा का कहर टूट पड़ेगा। 46 साल के खेमेनेई ने कहा कि ईरान ने अगर सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक किसी भी तरह से इजराइल पर नरमी बरती तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आज कुछ सरकारें अपने देश की ताकत के बारे में सोचे बिना कुछ प्रमुख शक्तियों के आगे झुक जाती हैं। अगर वो अपने लोगों की ताकत का इस्तेमाल करे तो दुश्मन को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। 45 साल से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे अमेरिका। इसके अलावा खामेनेई ने दुश्मन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की भी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का उदाहरण दिया। खेमेनेई ने कहा कि तीनों देशों ने 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान को दबाने की कोशिश की है। दरअसल कुछ दिन पहले 31 जुलाई को ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे थे। ईरान ने इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप लगाया है। ईरान के तमाम नेताओं और सेना कई बार इजराइल से बदला लेने की बात कह चुके हैं। हम खुशनसीब कि पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी। ब्रिटिश मीडिया ने बताया है कि पजेश्कियान इजराइल पर सीधा हमला करने के पक्ष में नहीं है। दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। दरअसल पजेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रपति के सहयोगियों ने बताया था कि पजेश्कियान ने कहा कि हम खुशकिस्मत थे जब इजराइल ने पिछली बार हमारे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं ईरान की सेना IRGC सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश को मानते हुए इजराइल पर सीधा अटैक करने के पक्ष में है। हालांकि यह हमला कब और कैसे होगा इसकी अब तक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच अप्रैल में तनाव हुआ था।
दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे। इजराइल के इस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया था। इस हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे हैं भारत और ईरान के रिश्ते। भारत और ईरान ने हाल ही में शायद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह अपने द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत किया है। हालांकि खामनेई का ताजा बयान रिश्ते में कड़वाहट खोल सकता है। दोनों देश चाबहार बंदरगाह समझौते को भी अमली जामा पहुंचाने में जुटे हैं, जो चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह समझौते का भारतीय जवाब माना जाता है। जाबरगाह पोर्ट के पूरी तरह संचालित होने का सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट पर पड़ेगा। इस बंदरगाह के जरिए भारत का सामान ईरान, अफगानिस्तान और कई जगहों पर सीधे यूरोप पर पहुंच सकता है। ईरान की सरकार के साथ आमतौर पर भारत के संबंध स्थिर रहे हैं और अफगानिस्तान में भी इस बार तालिबान भारत के साथ दुश्मनी जैसा संबंध नहीं दिख रहा है। ऐसे में इराक और सीरिया के युद्धग्रस्त इस्लामिक स्टेट वाले इलाकों से होकर सामान भेजने या मंगाने के बदले ईरान का रास्ता भारत के लिए कहीं बेहतर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।